Kumari Selja. Now hereafter, now we have 7-8 speakers. Therefore, I am requesting each member to limit to 5 minutes. Everybody no, to be limited to 5 minutes. 5 मिनट कैसे हो सकता है? थैंक यू सर, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं सर। सर, हम सभी लोग अपने देश की संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति है, पुरानी सभ्यता है। ये देश वेदों का, पुराणों का, उपनिषद का देश है। ये सूफी संतों का देश है। ये अंबेडकर गांधी का देश है। सर, इसलिए आज के दिन हर भारतीय को दुख होता है, ठेस पहुंचती है जब हमारे देश के साथ जोड़ा जाता है नाम लिंचिस्तान, कि आज हमारा देश लिंचिस्तान के नाम से भी जाना जा रहा है। और ये कोई गर्व की बात नहीं। इससे हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को शर्मसार होना चाहिए। इसमें कोई धर्म मजहब की बात नहीं होती, कोई जात पात की बात नहीं होती। जब इस तरह की एट्रॉसिटीज़ होती हैं, चाहे दलितों पर हो, चाहे अक़लियतों पर हो, उससे सभी को शर्मसार होना चाहिए। और ये केवल आंकड़ों की बात नहीं है कि किसकी हुकूमत में कितना कुछ हुआ। सो हम मानते हैं पहले भी हुआ, लेकिन आज के दिन जो बदलाव है, ये उस बदलाव की बात है। आज जो चारों ओर एक भय, दहशत का वातावरण फैला है, ये क्यों हुआ है? ये फर्क है पहले में और आज में। ये भय का वातावरण, और ये पैदा किया गया है एक विचारधारा के तहत। जो विचारधारा चारों ओर फैलाई जा रही है। बात गौ हत्या, गौ रक्षा की नहीं है। बात दलितों पर केवल अत्याचार की नहीं है। ये वारदात रोज रोज होती हैं। दलित हैं, आपने, आपकी हुकूमत ने दलितों के लिए क्या किया है? हमारे समय में जाधव जी थे, जो आज राष्ट्रपति जी द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य हैं आपकी सरकार द्वारा। उन्होंने एक गाइडलाइन दिया था, जो हमने 2010 में शुरुआत की एससी सब प्लान की, और उसके मुताबिक 4.63 एलोकेशन एससी सब प्लान के लिए था। आपने तो एससी सब प्लान खत्म ही कर दी, बिल्कुल खत्म कर दिया है। हम उसे नया प्रारूप देना चाह रहे थे, ज़्यादा बजट देना चाह रहे थे, लेकिन आपने खत्म ही कर दिया। और उसका नतीजा ये है कि आज एससी स्कीम्स के लिए 4.6 की बजाय 2.5 बजटरी एलोकेशन रह गया है केवल। ये है आपका काम। वेंचर कैपिटल फंड स्कीम की बात करते हैं, 2014-15 में केवल 2 बेनिफिशरीज मिले आपको, और इस पिछले साल में केवल 24 बेनिफिशरीज। ये आपका वेंचर कैपिटल फंड है। बैकलॉग की बात करें, 2013 में हमने 92,000 पद भरे थे, और 2015 में कितने भरे गए हैं? 8,436। अभी भी बैकलॉग है 28,000 पदों का। कृपया इसके लिए कुछ करिए आप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी स्टूडेंट्स के लिए, दलितों के लिए, दलित बच्चों के लिए 2013-14 में उसका प्रावधान था 882 करोड़ रुपया। 17-18 में कितना प्रावधान है? 50 करोड़ रुपया। 94% कटौती की है आपने दलितों के बजट में, और आप बात करते हैं दलितों की। केवल टोकनिज्म है आपका, आपके सारे वादे खोखले हैं। आप कोई दलित हितैषी नहीं है। एनसीआरबी के मुताबिक 2012 में
दलितों के खिलाफ केसेस 33,655 थे और आपके राज में 47,000 से ऊपर केसेस हुए हैं। हर 9 मिनट पर किसी ना देश के किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं दलितों पर अत्याचार हो रहा है। मैं अपने राज्य की बात करूं, मैं ये नहीं कहती कि पहले नहीं हुआ, लेकिन अब आपकी सरकार जो बहुत बड़ी हितैषी बनती है, उनकी बातें आप देख लीजिए। अभी हाल ही में सोनीपत में एक लड़की का बहुत बुरी तरह से जो रेप और ब्रूटल मर्डर हुआ, निर्भया कांड से कोई कम नहीं था। दूसरे राज्य चाहे राजस्थान लें, यूपी लें, मध्य प्रदेश लें, कितने दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। सहारनपुर में अभी जो हाल ही में घटना घटी, आप सब जानते हैं। केवल ये कहना कि हमने इतने लोग पकड़ लिए, उससे बात कभी नहीं बनती। कैसा वातावरण आपने पैदा किया है, असली बात वो है। कल अंसारी साहब ने बात की थी कि सूरज में जो वो मैनहोल में सफाई कर्मी नीचे गए सफाई करने के लिए और वो मारे गए। हम लेकर आए थे कानून मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ, और ये एक अपराध है। इस अपराध के तहत आपने कितने लोगों को बुक किया है? आपके इस समय में 3 साल के अरसे में आपने कितने ऐसे जो इतने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, क्या वो सबसे गरीब लोग, हमारे दलित भाई जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, मैनहोल में जाकर कार्य करते हैं, उनकी जब मौत होती है तो कोई आउटक्राई नहीं होता, कोई उस तरह की बात, कोई दुख प्रकट नहीं करता। कुछ लाख रुपया दे दिया जाता है। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है जो उनसे ऐसा काम कराते हैं? ऊना की बात करें, गुजरात में, वहाँ हम गए, हमने खुद जाकर देखा, हमारे बहुत से साथी गए वहाँ। जिस बेरहमी से वहाँ पर दलितों को मारा गया, वो क्या करने गए थे? मरी हुई गाय उठाने गए थे। क्योंकि हमें कहा जाता है कि ये कार्य आपका है, सदियों से ये कार्य हम करते आ रहे हैं। जगह जगह मरे हुए पशुओं को उठाना करना हमारा काम है, क्योंकि ये व्यवसाय हमें दिया गया है। ये सिस्टम एक बना है जिसके तहत ये हमें हमारा काम बताया जाता है कि ये कार्य केवल आप करेंगे। और आज के दिन भी 8 लाख लोग देश में हैं जो चमड़ा उतारते हैं, इन मरे हुए पशुओं का चमड़ा उतारते हैं आज के दिन भी। अब ये तो बात नहीं हो सकती कि चित भी मेरा पट भी मेरा। ये जानवरों को आप उठाओ, मरे हुए जानवरों को आप उठाओ, लेकिन आप उठाओगे तो हम आपकी बेरहमी से आपकी पिटाई करेंगे, आपकी हत्या करेंगे, क्योंकि आपने गाय को छुआ। तो ये दोनों तरफ की बातें तो चल ही नहीं सकती ना सर। अभी तो शुरू हुआ है। सर मैं बताना चाहूंगी, शायद कुछ लोगों को मालूम ना हो कि आज के दिन भी देश के कुछ हिस्सों में इन्हीं मृत जानवरों का मांस हमारे लोग आज के दिन भी खाते हैं। अब उन्हें आप क्या कहेंगे? बीफ ईटर कहेंगे? मरे हुए इन जानवरों का मांस वो खाना पड़ता है, उन्हें खाना पड़ता है, जबरन खाना पड़ता है, तभी वो गुजारा करते हैं गरीबी के कारण। लेकिन सर यही नहीं, आपने तो हर अल्पसंख्यक को बीफ खाने वाला, गौमांस खाने वाला घोषित कर दिया है। ऐसा वातावरण, ऐसा नफरत का वातावरण आपने फैला रखा है आज देश में, आपकी विचारधारा ने फैला रखा है। भाई को भाई से आप नफरत करवा रहे हैं, भाई को भाई से आप मरवाते हैं। ये मॉब लिंचिंग ये नहीं है कि आपने कितने लोग पकड़े, बहुत अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दिए, मंत्री जी ने खड़े होकर दिया, इतने लोग, 8 लोग पकड़े गए, 8 लोग
वहां पर पकड़े, उनको सजा, ये वो बात वो नहीं। बात ये है कि हो क्यों रहा। पिछले 3 साल में ये वातावरण क्यों पैदा हुआ। जगह जगह पर इस सोच के कारण, इस वातावरण के कारण आज लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर नहीं है, उन्हें इस बात का विश्वास है कि उनका संरक्षण है। कहीं ना कहीं 4 लोग पकड़े जाएंगे। एक मॉब में आप कितने लोगों को पकड़ेंगे? क्या पूरी ट्रेन को पकड़ेंगे? क्या पूरी कोच को पकड़ेंगे? और जब पकड़ेंगे तो बाकी लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारे इस आदमी को क्यों पकड़ा आपने। दिस काइंड ऑफ मॉब मेंटालिटी दैट इज प्रिविलेज्ड टुडे, ये आप लोगों के कारण हुई है। लोगों को सरेआम घूमने का आपने लाइसेंस दे रखा है। गौ रक्षा की बात, क्या मतलब 3 साल से गौ, हमारी गाय माता ऐसी हो गई। और गौ रक्षा का क्या मतलब कि जो उसको उठाकर ले जा रहा है, जो खरीद रहा है, कहीं बेच रहा है, कोई वो भी उठाकर कहीं ले जा रहा है, उससे भी गौ रक्षा। किस बात की गौ रक्षा? दूध के लिए भी ले जाते हैं, किसी चीज के लिए ले जाते हैं, किसी कार्य के लिए ले जाते हैं, तो उनसे भी गौ रक्षा। ये कैसी गौ रक्षा है? आप गौ रक्षा उनकी नहीं करते। आप जगह जगह देखते हैं जो गाय मर रही हैं, उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है, क्यों नहीं हमारे सारे भाई ये गौ प्रेमी उस तरफ जो बैठे हैं, कितनी गाय रखी हैं आपने, कितनी गाय अडॉप्ट की हैं आपने, रखिए अपने घर। जो बेचारी घूम रही हैं, ऐसे आवारा घूम रही हैं, उनका जो उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है, कितनी गायों को आप लेकर आए हैं अपने घर, कितनों को चारा देते हैं। और गौशाला हमारे हरियाणा में, राजस्थान में आपने देखा क्या हुआ, सैकड़ों गाय मरी हैं। गौशाला में जो सरकार चलाती थी गौशाला, उनमें गाय मर रही है, उनको चारा नहीं दिया जा रहा। गाय का चारा जो खुद खा जाते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है? वो देशभक्त नहीं है, वो गाय भक्त नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सारा कार्य, ये एक सोच, मॉब मेंटालिटी जो झारखंड में हुआ, ये आई जस्ट फिनिश इन 2-3 मिनट्स। झारखंड में हुआ, यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, पहलू खान का जो किस्सा है, हरियाणा में जुनैद। और सर, बहुत शर्म के साथ मैं कह रही हूँ, बहुत ही शर्म मुझे आती कि अभी पिछले दिनों में मेरे अपने शहर हिसार में ऐसा हुआ। मॉब आया, सो कॉल्ड, जो भी इनका कोई सिस्टर कंसर्न, शायद बजरंग दल या कौन सा, मुझे मालूम नहीं, कोई संस्था, उनके लोग आए। एक मुस्लिम भाई जो हिसार गया था आम बेचने के लिए, उसको निकाला गया, बेरहमी से पीटा गया। क्या कार्रवाई? एक आदमी को आप पकड़ लेंगे, उसने पहले चर्च पर भी किया था, जिस आदमी ने की। लेकिन जो ये सोच हमारे जैसे शहरों में, हमारे हरियाणा में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब जहाँ जहाँ इनकी सरकार है और जो इनकी सोच है, सर, मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये बीफ की आड़ में, गौ मांस की आड़ में जो एक ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक सोच, जस्ट वन मिनट, जो सोच बनाई जा रही, सर, ये उसका नतीजा है। उन पर दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। सर, गांधी जी की हम बात करते हैं, गांधी जी की मैं 2 लाइन बोलना चाहूँ। गांधी जी ने कहा था कि गाय को बचाने के लिए मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए, एक गाय को बचाने के लिए, लेकिन इसके लिए, गाय को बचाने के लिए मैं अपने भाई की जान नहीं ले सकती। आज यही किया जा रहा। सर, आप कहते हैं कि हमें जनादेश मिला। सर, जस्ट 1 मिनट सर, लास्ट। सर, आप कहते हैं कि हमें जनादेश मिला है। किस चीज़ का जनादेश मिला? सर, यूपी के मुख्यमंत्री जब जाते हैं किसी गरीब के घर, दलित के घर, पहले उसे साबुन पानी से नहलाया जाता है, शैम्पू दिया जाता है, क्योंकि वो उनके लायक नहीं है ना सर। दलित लोग उनके लायक नहीं है कि उनके साथ बैठें, वो गंदगी में हैं, इसलिए उन्हें उस दिन नहलाया जाएगा। इसी तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री
हाँ, मुख्यमंत्री को बदबू नहीं आना चाहिए। प्लीज, मुख्यमंत्री को बदबू नहीं आना चाहिए। सर, थैंक यू। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री दलित के घर खाना नहीं खा सकते। वहाँ का खाना अच्छा नहीं होगा सर, साफ नहीं होगा, होटल से मंगाया जाता है, फिर वो खाते हैं। सर, अंत में कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ये जो सरकार एक डिनायल मोड में है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ एक दो छुटपुट घटना है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने इतने लोग पकड़ लिए। दिस डिनायल मोड इज नॉट गोइंग टू हेल्प दिस नेशन. This denial mode is not going to help this country. This denial mode is not going to help us as Indians. It brings shame to us. और सर, ये शर्म में केवल एक पक्ष नहीं बोल सकता, सबको बोलना पड़ेगा। आप सबको बोलना पड़ेगा, वरना जो मेरे साथी ने कहा, ये असली हिंदू और नकली हिंदू वाली बात आएगी आपके ऊपर। केवल अच्छी हिंदी बोलकर, अच्छे अच्छे प्रचार करके आप हिंदू नहीं कहलाते। दिल से, आत्मा से आपको हिंदू होना पड़ेगा, सबका संरक्षण करना पड़ेगा, तभी हम हिंदू कहलाते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब इस देश की, इसको बचाना पड़ेगा, तभी हमारी भारतीयता बचेगी। ये गौ रक्षकों से, जिस विचारधारा से आप सत्ता में आए हैं, इससे देश नहीं बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मिस शैलजा जी।